नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए शुभदा का आखिरी अध्याय। दोस्तों, मेरा नया चैनल इंडियन यूट्यूबर सुनीता की किस्से कहानियाँ, जहाँ आप हॉन्टेड स्टोरीज और मेरे व्लॉग्स देख सकते हैं, तो उसका लिंक मैं आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जिससे जहाँ जाकर आप मेरे नए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। थैंक यू। ऑफिस के खूब लंबे चौड़े कमरे में वकील बाबू अघोरनाथ बसु बैठे थे। सामने मेज की दूसरी बगल नारायणपुर के बाबू सुरेंद्र नाथ बैठे थे। मेज के ऊपर मुकदमे के ढेर कागज पत्र पड़े थे। एकाग्र मन से वे दोनों आदमी उन्हीं सब के मामले में सोच विचार कर रहे थे। इसी समय एक नौकर ने आकर कहा, बाहर एक सज्जन खड़े हैं, वे आपसे मिलना चाहते हैं। नौकर के मुंह की ओर देखते हुए अघोर बाबू बोले, कौन है? नहीं पहचानता, देखने में कोई ब्राह्मण पंडित से जान पड़ते हैं। तो जाकर कह दो, कभी अभी हमें फुर्सत नहीं है। नौकर कुछ देर बाद फिर लौट कर आया और बोला, वे जाना नहीं चाहते, उनका कहना है कि मुझे बहुत आवश्यक काम है। अघोर बाबू की झुंझलाहट और बढ़ गई। सुरेंद्र बाबू के मुंह की ओर देखते हुए बोले, तो क्या इसी कमरे में बुलवा लो? हानि कहीं नहीं है। नौकर को उन्होंने उसी आशय की आज्ञा दी। कुछ देर के बाद ही गौरवर्ण का एक खूब लंबा तगड़ा ब्राह्मण आकर खड़ा हो गया। गले में उसके जनेऊ था, पर चोटी, लेकिन माथे पर तिलक का चंदन टीका कुछ भी नहीं। वह धोती पहने था और शरीर पर एक अधमैला दुपट्टा डाले हुए था। उसके पैरों में जूते नहीं थे, घुटनों तक गई जमी हुई थी। वे दोनों ही आदमी से गौर से देखने लगे। अघोर बाबू ने कहा, बैठ जाइए। पास की चौकी पर बैठकर ब्राह्मण ने कहा, वकील साहब, श्रीमान बाबू अघोरनाथ बसु महोदय से। मेरा ही नाम अघोरनाथ है। ब्राह्मण, तो आपसे ही मुझे काम है, मुझे कुछ कहना है, वह क्या यहीं कहूँ? हाँ, निश्चिंत होकर कहिए। अपने दुपट्टे के छोर से कागज निकालकर ब्राह्मण ने पूछा, ये रुपए शुभदा देवी के पास क्यों आपने भेजे थे? उसे गौर के साथ अघोर बाबू ने कहा, हाँ, मैंने ही भेजे थे। विस्मित होकर ब्राह्मण ने कहा, हलुदपुर के श्री हारायण मुखोपाध्याय के पते पर, उन्हीं शुभदा देवी के नाम? अघोरनाथ, हाँ, उन्हीं शुभदा देवी के नाम। किस लिए? मालिक की आज्ञा से, अघोरनाथ ने कहा। ब्राह्मण, मालिक कौन है? सुरेंद्र बाबू की और जरा सा आंख का इशारा करके अघोर बाबू ने कहा, यह बतलाने की आज्ञा मुझे नहीं है। ब्राह्मण, तो ये रुपए आप वापस ले लीजिए। जिनके लिए आपने भेजे हैं वे ग्रहण ना करेंगी। आपको जानती नहीं, शायद आपके मालिक को भी ना पहचानती होंगे। उन्होंने यहाँ मुझे इसलिए भेजा है कि मैं आपका पता लगाकर यह नोट वापस कर दूं। हम लोग यह समझ रहे थे कि आपने भूल से किसी और के स्थान और का नाम और पता लिख दिया। अघोर बाबू हंसे हुए बोले, भूल वकीलों से नहीं होती है। ब्राह्मण, ना होती होगी, लेकिन इसे आप वापस ले लीजिए। अघोर बाबू, यह भी नहीं कर सकता, मालिक की आज्ञा के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। तो उनसे पूछकर मुझे सूचना दीजिए, मैं और किसी दिन आकर दे जाऊंगा। यह कहकर वह ब्राह्मण उठने लगा तो सुरेंद्र बाबू ने छेड़कर उनसे पूछा, श्रीमान का शुभ नाम? जी, मेरा नाम है सदानंद चक्रवर्ती। सुरेंद्र नाथ चकित हो उठे। कुछ देर तक मौन भाव से देखते रहने के बाद उन्होंने कहा, श्रीमान यहाँ कहाँ ठहरे हुए हैं? सदानंद, कहाँ ठहरूंगा, अभी कुछ निश्चय नहीं है। मैं सीधे चले आया हूँ और शायद आज ही लौट जाऊंगा। सुरेंद्र नाथ ने अघोर बाबू से कहा, अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ, रात को फिर आऊंगा। बाद में सदानंद की ओर देखकर वे बोले, मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। जी कहिए। सुरेंद्र नाथ, यहाँ नहीं, मेरा मकान पास ही है। यदि आपत्ति ना हो तो वहीं चलने की कृपा कीजिए, वहाँ विस्तार पूर्वक बातें होंगी। सदानंद को इसमें आपत्ति नहीं हुई। दोनों व्यक्ति गाड़ी में आकर बैठे। बैठने पर सदानंद ने कहा, इससे पहले भी कभी मैंने आपको देखा है? मालूम तो नहीं पड़ता, किंतु आपने मुझे कभी देखा है क्या? सुरेंद्र नाथ, जी नहीं, मैंने आपको कभी नहीं देखा, लेकिन मैं आपको जानता हूँ। आप किस प्रकार जानते हैं मुझे? सदानंद ने आश्चर्य के साथ सुरेंद्र नाथ की ओर देखा। मकान में चलिए, वहीं बतलाऊंगा। कुछ ही देर में गाड़ी आकर मकान पर पहुंच गई। सुरेंद्र नाथ बाबू ने कहा, मैं भी ब्राह्मण हूँ, भोजन का समय है, यदि आप यहीं भोजन कर ले तो कोई हर्ज है? जी नहीं। अंत में दोनों आदमी भोजन करने बैठे। तब सुरेंद्र नाथ ने कहा, शुभदा देवी तो निर्धन है ना? सदानंद, निर्धन तो है, किंतु इसलिए? सुरेंद्र नाथ, समझ गया, इसलिए वे दान क्यों लेंगी, यही ना? जी हाँ, अवश्य। विशेषतः ऐसी परिस्थिति में जबकि देने वाले का नाम तक ना मालूम हो।
सुरेंद्रनाथ, लेकिन इसमें हर्ज क्या है? जिसने दान दिया है वही कर रहा है। मुझसे किसी तरह की भूल नहीं हुई, जानबूझकर उसने दान दिया है, सुपात्र को ही तो दान दिया है ना। सदानंद, लेकिन प्रश्न यह है कि वह दान दिया किसने है? मान लीजिए कि अघोर बाबू ने ही दान दिया हो। अघोर बाबू को यह अधिकार नहीं। कुछ संकुचित होकर सुरेंद्रनाथ बाबू ने कहा, दान करने का तो सभी को अधिकार है। हो सकता है, किंतु क्या सभी आदमी वह दान ग्रहण कर सकते हैं? सुरेंद्रनाथ, नहीं नहीं, सभी आदमी नहीं ग्रहण कर सकते, लेकिन जिसका निर्वाह नहीं होता हो वह तो। इस बात से सदानंद को गुस्सा आ गया। वह बोला, इस तरह की शिक्षा ग्रहण किए बिना भी शुभदा देवी का निर्वाह हो जाता है। सुरेंद्रनाथ, आजकल शायद हो जाया करता होगा, लेकिन कुछ दिन पहले भी क्या हो जाया करता था? इस प्रश्न की आवश्यकता क्या है? इसके सिवा यह बात आपको कैसे मालूम हुई? सुरेंद्रनाथ, मुझे बहुत सी बातें मालूम है। हारान बाबू नौकरी नहीं करते, इसके विपरीत वे अपव्यय ही किया करते हैं। उनमें कई प्रकार के दोष हैं। वे अपने परिवार का पालन नहीं करते। दूसरे की सहायता के बिना क्या उनके परिवार के लोगों का खाना कपड़ा चल सकता है? सदानंद अब कुछ दुविधा में पड़ गए, तत्काल कोई उत्तर ना दे सके। सुरेंद्रनाथ फिर बोले, हारान बाबू आजकल क्या क्या करते हैं? कुछ नहीं। मैं समझ गया, तो शायद आपकी ही सहायता से आजकल उनके घर का खर्च चल रहा है। सदानंद, भगवान की सहायता से चलता है, मैं तो स्वयं दरिद्र हूँ, निर्धन हूँ। क्या छलना का विवाह हो गया? हाँ, हो गया। कहाँ, किसके साथ? सदानंद, हमारे गांव में ही शारदा चरण राय के साथ। और माधव कैसा है? अब वह जीवित नहीं, उसे मरे हुए बहुत दिन हो गए। सुरेंद्रनाथ, हाय, अच्छा। और उनकी बड़ी लड़की आजकल कहाँ है? वह तो जीवित भी नहीं है अब। सदानंद ने आश्चर्य से कहा। सुरेंद्रनाथ, जीवित नहीं है? मरी कैसे? गंगा जी में डूबकर उसने आत्महत्या कर ली। आप लोगों को कैसे मालूम हुआ? क्या उसकी लाश मिली? लाश तो नहीं मिली, लेकिन गंगा तट पर उसकी साड़ी मिली थी। इसी से अनुमान होता है कि उसने आत्महत्या कर ली। सुरेंद्रनाथ, क्या सभी लोगों को यह निश्चित रूप से धारणा हो गई है? इसमें संदेह नहीं है। कुछ देर तक दोनों ही आदमी चुप रहे। बात को सुरेंद्रनाथ ने कहा, अच्छा मान लीजिए कि ये रुपए अगर उसी ने भेजे हों। कौन? ललना? ललना कौन है? क्या उसका नाम ललना था? जी हाँ। सुरेंद्रनाथ, अच्छा मान लीजिए कि उसी ने अगर ये रुपए भेजे हों। जो मर गई है उसने? हाँ, उसी ने। गंगा तट पर उसकी साड़ी मिली। इसी से यह निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता कि वह मर गई। यदि वह अभी तक जीवित है और ये रुपए उसी ने भेजे हों। सदानंद बहुत ही विह्वल हो उठा। कुछ देर तक मुंह नीचा किए हुए सोचता रहा, बाद को बोला, नहीं, वह जीवित नहीं। यदि वह जीवित होती तो पत्र अवश्य लिखती। और अगर उसे पत्र लिखने में लज्जा आती हो? सदानंद, ललना को मैं जानता हूँ, वह किसी भी इस प्रकार का काम नहीं कर सकती जिसके कारण उसे लज्जा का सामना करना पड़े। सुरेंद्रनाथ, वह मरी नहीं, जीवित है। उसी ने ये रुपए भेजे और प्रतिमास भेजती रहेगी। अपना माथा दबाकर सदानंद ने कहा, आपका शुभ नाम? सुरेंद्रनाथ राय, निवास नारायणपुर। सदानंद, हारान बाबू के संबंध में इतनी बातें आपको कैसे मालूम हुई? ललना ने बतलाई हैं। ललना ने बतलाई हैं? वह तो मर गई। वह मरी नहीं, सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रही है। वह स्वर्ग में होगी। इतना कहकर सदानंद उठकर खड़ा हुआ और बाहर आकर तेजी से चला गया। सुरेंद्र बाबू चिल्ला उठे, थोड़ा सा ठहरिए, मैं अभी आता हूँ। ठहरिए, दो बातें और कहनी है। ललना से अगर मुलाकात हो तो कहना सदा भैया ने उसे बहुत बहुत आशीर्वाद कहा है। उसकी माँ से कहिएगा। हाँ, स्वर्ग चली गई है। सदानंद धीरे धीरे चला गया। वह फिर नहीं लौटा। उसके चले जाने पर सुरेंद्रनाथ बड़ी देर तक मुंह बंद किए हुए निस्तब्ध बैठे रहे। कुछ दिन पहले यदि इस तरह की घटना हुई होती तो शायद हंसते, लेकिन आज उनकी आंखों में आंसू आ गए। इतने में बाहर से पुकार कर नौकर ने पूछा, बाबू साहब, गाड़ी तैयार की जाए? हाँ, तैयार करो। छी छी, इस प्रकार का भी जहर मनुष्य अपनी इच्छा से खाता है। बहुत रात हो गई थी तो भी मालती अपने कमरे में बैठी हुई सीता वनवास पढ़ रही थी। बहुत रो चुकी, बहुत आंखें पहुंच चुकी तो भी वह पढ़ रही थी। बहुत अच्छा मालूम पड़ रहा है, किसी तरह छोड़ने को जी ही नहीं चाहता। उसी समय बाहर द्वार के पास खड़े होकर मोटी आवाज में किसी ने पुकारा, ललना। मालती कांप उठी। हाथ में जो सीता वनवास नामक पुस्तक थी वह गिर पड़ी। ललना। मालती का अंतस्थल तक कांप उठा। क्षीण कंठ से वह बोली, कौन है? अब हंसते हंसते भीतर प्रवेश करके सुरेंद्रनाथ ने फिर पुकारा, ललना, तुम हो? हाँ, मैं हूँ, लेकिन तुम्हारा भेद खुल गया। तुमने अपना असली नाम क्यों छिपाया? कहाँ? फिर झूठ बोल रहे हो।
उसके सूखे हुए अधर पल्लव का चुंबन करके सुरेंद्रनाथ ने कहा, मैं सब सुन आया हूँ। पहले तुम ललना थी, अब मालती बन बैठी हो। कहाँ सुना? कलकत्ते में तो कोई जानता नहीं। सुरेंद्रनाथ, यह तो ठीक है कि कलकत्ते में तुम्हें कोई नहीं जानता, लेकिन जो जानता है वह हलूदपुर से आया था। मालती? कौन आया था? तुम्हारे सदा भाई आए थे, वही नोट लौटाने के लिए अघोर बाबू के पास। नोट लौटाने के लिए? हाँ। सदा भाई? हाँ वही। मालती चुप बैठी रही। कुछ देर बाद सुरेंद्र नाथ ने कहा, बोलती क्यों नहीं? मालती, कैसे हैं सदा भाई? अच्छी तरह। तुम्हारी माँ भी अच्छी तरह है, उनकी हालत अब बुरी नहीं है, इसलिए वे तुम्हारा ध्यान ग्रहण ना करेंगी। सदानंद बाबू ने उनकी दशा बदल दी है। मालती, मेरा नाम ललना है, यह बात कैसे मालूम हुई तुम्हें? सदानंद ने बतलाया। वे सब यही समझते हैं कि जल में डूबकर तुमने आत्महत्या कर ली। मालती ने एक लंबी सांस ली। सुरेंद्रनाथ, लेकिन मैंने बतला दिया कि तुम जीवित हो और सुख से हो। यह क्यों बतलाया? तो क्या मैं झूठ बोलता? तुम जीवित भी हो और जहाँ तक समझता हूँ सुखी भी हो। क्या सुख में नहीं हो तुम? मालती, हूँ, लेकिन यह बात सदा भाई ने पूछी थी। नहीं, मैंने स्वेच्छा से बतलाया, तुम्हारी माँ से भी बतलाने को कह दिया। मैंने ही रुपए भेजे हैं। क्या यह बात कह दी तुमने? हाँ कह दी। मालती, तुम मुझे बदनाम कराए। वह पागल आदमी है और यह बात गांव भर में कहता फिरेगा। उन लोगों के लिए जब मैं मर ही गई थी, झमेला खड़े न करने के लिए क्यों जिंदा कर दिया? दुखित भाव से सुरेंद्र नाथ मुस्कुराए। बात को वो बोले, जिसको तुम पागल समझती हो, वस्तुतः वह तिल भर भी पागल नहीं। संभव है किसी समय पागल रहा हो, लेकिन उसके वे दिन अब बीत चुके। उसके द्वारा हलतपुर में तुम कभी जीवित ना हो सकोगी। तुमने जब अपने आप को छिपा रखा है, तो वह भी बात को प्रकट ना करेगा। मालती, तुम्हें यह कैसे मालूम हुआ? सुरेंद्रनाथ, मैंने मालूम कर लिया। जब मैंने तुम्हारी माँ से यह कह देने को कहा कि तुम जीवित हो, तब वह बोला, ललना कभी लज्जाजनक काम ना करेगी, वह कभी अपने आप को छिपाएगी नहीं। वह अब जीवित नहीं है, वह मर गई है। मैंने उससे कहा, सदानंद बाबू जरा और ठहरिए। उसने कहा, मैं आज जा रहा हूँ। उसने जब कभी मुलाकात हो तब कहना, तुम्हारे सदा भाई ने तुम्हें बहुत बहुत आशीर्वाद कहा है। मालती, मैंने यह अच्छी तरह अनुभव कर लिया कि जो जहर मैंने खाया है, वही जहर उसने भी खाया है। मेरे लिए वह अमृत के रूप में बदल गया और उसके लिए प्राण संहारक सिद्ध हुआ। मालती मुंह नीचा किए हुए बातें सुन रही थी। उसके मन में आ रहा था कि खूब जी भर कर रहूं, लेकिन उसे रोने में लज्जा आ रही थी। एक और शुभ समाचार है, तुम्हारी छलना की शादी हो गई है। कहाँ, किसके साथ? उसी गांव में है कोई शारदा चरण, उन्हीं के साथ। मालती समझ गई। उसने मनी मन बहुत धन्यवाद दिया। वह बोली, अगर कोई विवाह करेगा तो वही करेगा, यह मैं कुछ जानती थी। सुरेंद्रनाथ, ये कैसे जानती हो? क्या पहले कुछ बातचीत चली थी? नहीं, बातचीत नहीं चल रही थी, लेकिन मैंने एक ही बार उससे अनुरोध किया कि छलना के साथ विवाह कर लो, लेकिन उस समय वह पिता के भय से मेरी बात मानने को तैयार नहीं था। इधर सदानंद लौट आए। रास्ते में वे बहुत ही अन्यमनस्क होकर चल रहा था। कहीं बाहर से आते देखकर किसी ने उसे पुकार कर पूछा, भाई साहब किधर से, कहाँ गए थे? भाई साहब सिर हिलाकर बोले, सदानंद खड़ा हो गया। प्रश्नकर्ता के मुंह की तरफ देखकर वह बोला, घर जा रहा हूँ। इतने में उस आदमी के झुंड की एक गाय एक आदमी के बैगन के खेत की तरफ बढ़ने लगी। गालियां देते देते वे गाय के पीछे दौड़ा। इधर सदानंद ने भी अपना रास्ता लिया। बात को गाय को लौटाकर जब उसने फिर झुंड में कर दिया, तब वह कहने लगा, इस पागल का मन आज वैसा प्रसन्न नहीं मालूम पड़ता, लेकिन आदमी मजे का है। रामू मामा नंद हलवाई की दुकान वाले घर की चौखट में पीठ लगाए हुए तंबाकू पी रहे थे। पैरों में एक धूल लपेटे हुए सदानंद को कहीं से आते देखकर बोले, ओ सदानंद, 4-5 दिन से मैंने तुम्हें देखा नहीं, कहाँ थे? उन्हीं की तरफ मुंह फेरे बिना ही पीछे की तरफ उंगली से इशारा करके सदानंद ने कहा, वहाँ वहाँ कहाँ ब्राह्मण पड़ा? हाँ। इतने दिन तक? सदानंद तेजी से पैर बढ़ाता हुआ चला गया। रामू मामा भी झुंझला कर बोले, दत्त क्या कहता है, कुछ समझ ही नहीं आता। रामू मामा की यह बात सदानंद के कानों तक पहुंच पाई थी या नहीं, कहा नहीं जा सकता, किंतु वह सीधे शुभदा के पास जाकर उपस्थित हो। उसके सामने नोट रखकर वह बोला, कोई पता नहीं चला। तो बेकारी तुमको इतना कष्ट हुआ? सदानंद चुप। शुभदा फिर बोली, तो ये रुपए क्या किए जाए? सदानंद, जो आपकी इच्छा हो, अगर आप चाहे तो इनको लेकर ले या फेंक दे, जब कभी पता चलेगा वापस कर दीजिएगा। विवश होकर शुभदा ने उन नोटों को संदूक में रख लिया। सदानंद ने पूछा, हारान काका कहाँ है? बगल वाले कमरे की तरफ इशारा करके वे बोली, लेटे हैं।
कहीं गए नहीं? गए थे, अभी अभी लौट कर आए हैं। उस दिन शाम को बड़ी जोर से आंधी आई, पानी भी बरस गया। शुभदा ने सवेरे सवेरे भोजन बना दिया। भोजन वगैरह से निवृत्त होकर हारान बाबू ने कहा, कुछ पैसे दो, आज अब कहीं ना जाओ, आसमान पर बादल घिरे हुए हैं, रात में अगर कहीं पानी बरसने लगा तो क्या होगा? तो लौट कर आने में कष्ट होगा। कुछ भी कष्ट ना होगा, आज कई काम है, जाना ही पड़ेगा। काम जो थे शुभदा को मालूम थे, तो भी वह बोली, आज एकादशी है, दीदी की तबीयत खराब है, बेहोश पड़ी हैं। हरान बाबू ने बातें नहीं सुनी। टेंट में पैसे खोसकर, सिर पर छाता लगाकर, हाथ में स्लीपर लेकर, धोती की लांग खोसकर पानी और कीचड़ में निकल पड़े। एक लंबी सांस लेकर शुभदा बोली, स्वामी। आखिर में शुभदा का अनुमान ठीक ही निकला। पहर भी रात बीत ना पाई थी, फिर पानी बरसने लगा। आज कल शुभदा को प्रतिदिन ही रात में थोड़ा थोड़ा बुखार हो आया करता था, लेकिन यह बात किसी से कहना तो दूर, इसे वह एक तरह से अपने आप को भी नहीं जानने देती। रात में उसे ठंड देकर बुखार आता, तभी उसे याद आता। पानी बरसने के साथ ही साथ शुभदा को जाड़ा मालूम पड़ने लगा। हाथ के पास जो भी वस्तु मिली उसको खींच कर वह ओढ़ने लगी। बड़ी रात को उसे कुछ कुछ नींद आई। उस वक्त भी पानी बरस रहा था, लेकिन वह बहुत कुछ कम हो गया था। शुभदा का शरीर तो बहुत शिथिल हो ही गया था, साथ ही उसे कुछ आलस्य भी आ रहा था। इस बीच में उसे ऐसा जान पड़ा मानो कोई दरवाजा ठेलकर सांकल को खोलने का प्रयत्न कर रहा है। इसके बाद ही खट से द्वार खुल गया। कमरे के भीतर चिराग जल रहा था। शुभदा की आंखें खुल गई। उसने ताक कर देखा तो एक आदमी कमरे में घुस रहा था। हाथ में वह बांस का एक लठ लिए था। मुंह तथा शरीर के अन्य समस्त अंगों में स्याही पोते हुए था और ऊपर से जरा जरा दूर पर सफेद ठिप्पे लगाए हुए था। कांपती हुई शुभदा चिल्ला पड़ी, कौन है? कौन भीतर घुस रहा है? चुप! इस वज्र के समान गंभीर स्वर ने शुभदा के हृदय में इतना अधिक भय पैदा कर दिया कि उसे आंख खोलने की हिम्मत ही ना हुई। लट से 2 बार ठक ठक करने के बाद आदमी शैया के पास आ गया और बोला, अपने बक्स की कुंजी दो। गला बहुत मोटा था, भारी था। एकाएक सुनने पर ऐसा जान पड़ता था मानो वह आदमी प्रयत्न करके भारी आवाज में बोल रहा है। शुभदा कुछ बोली नहीं। उस आदमी ने फिर एक बार कमरे के फर्श पर लठ से खट से आवाज करके कहा, कुंजी लाओ, नहीं तो गला घोटकर मार डालूंगा। अब शुभदा उठकर बैठ गई। तकिए के नीचे से कुंजियों का गुच्छा निकालकर उसने फेंक दिया। बाद को वह बोली, मेरे बड़े बक्से के दाहिनी तरफ खाने में 50 रुपए के नोट है, वही लेना। बाईं तरफ विश्वनाथ जी का प्रसाद रखा हुआ है, उसे ना छूना। जिस प्रकार शांत भाव से उसने यह सब बातें मुंह से निकाली, उसने यह नहीं जान पड़ रहा था कि वह तरीक भी डर है। चूना और स्याही शरीर में पोते हुए जो आदमी आया था, उसने बड़ा बक्सा खोला। बाईं तरफ उसने बिल्कुल हाथ नहीं लगाया। दाहिनी तरफ के खाने से नोट निकालकर उन्हें टेंट में खोस लिया। शुभदा के कहने के अनुसार उसने जिस प्रकार स्वच्छंद रूप से बक्स खोला और दाहिनी तरफ का खाना खोज लिया, उसे मालूम हो रहा था कि यह सब उसका समझा बूझा है। वह आदमी जब जाने लगा तब एक लंबी सांस लेकर शुभदा ने आहिस्ता से कहा, शायद नोट में उसका नाम लिखा हुआ, नंबर भी पड़ा है, जरा इसे सावधानी से खर्च करना।